हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। आज की क्लास में हम एक नए चैप्टर के बारे में बात करेंगे। चैप्टर का नाम है बेटा ट्रायंगल। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 है 10th क्लास में। अगर मैं 9th क्लास की बात करूं तो 9th में भी आपका 6 चैप्टर ही था और नाम भी ट्रायंगल ही था। लेकिन आज जो हम बात करेंगे वो ये बात करेंगे कि 9th और 10th में क्या डिफरेंसेस है। ठीक है, ओके। चलो अपनी क्लास को स्टार्ट करें। उससे पहले आप अपनी नोटबुक और पेन को साथ में रखिए ताकि अपने नोट्स को खुद रेडी बना कर सकें। इस चैप्टर में तो बहुत जरूरी है, हर छोटी छोटी चीज को समझना है। अगर मैं बात करूं, कुछ ऐसे चैप्टर होते हैं जो हमें बहुत बोरिंग फील कराते हैं मैथ्स में। लाइक अगर मैं बात करूं, ट्रिग्नोमेट्री हुआ, सर्कल हुआ, ट्रायंगल हुआ। लेकिन आज मैं इस ट्रायंगल चैप्टर को बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाने वाला हूं। ठीक है, ओके। पूरी वीडियो को कंटिन्यू देखेंगे। बाकी कोई काम हो तो पहले कर लीजिए, फिर इस वीडियो को देखना, रेगुलर देखना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। सबसे पहले मैं आज की इस वीडियो में इंट्रोडक्शन करवाऊंगा और 6.1 में 3 से 4 क्वेश्चन है उनको भी क्लियर करवाऊंगा। ठीक है, रेडी, ओके। स्टार्ट करते हैं बेटा इंट्रोडक्शन 6.1। सबसे पहले मेरे सामने क्वेश्चन आता है कि सर ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं तो क्यों ना हम इसका टाइप्स के बारे में बात कर लें। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं ट्रायंगल के टाइप्स, तो जब भी आपसे पूछा जाए कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, तो हमेशा ध्यान रखना दो बेसिस पर बात करेंगे हम। कितने बेसिस पर बात करेंगे बेटा? दो बेसिस पर। कौन कौन से बेसिस पर? एक तो बेसिस ऑन साइड, हिंदी में बात करूं त्रिभुज। त्रिभुज के अगर प्रकार की बात करूं तो भुजा के आधार पर, और दूसरा किस आधार पर है बेटा? कोण के आधार पर। किसी भी ट्रायंगल के जब प्रकार की बात करें तो हम दो बेसिस पर बात करेंगे, एक तो भुजा के आधार पर और एक आपका कोण के आधार पर। ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन आता है कि भुजा के आधार पर कितने प्रकार होते हैं सर, और एंगल के आधार पर कितने होते हैं। भुजा क्या होती है बेटा? ये एक मान लीजिए ट्रायंगल है, आपको पता है एक क्लोज शेप्ड होती है, बंद आकृति को कहती है। तीन साइड से जो तीन भुजाओं से बंद आकृति को हम ट्रायंगल या त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, भुजा होती है आपकी ये वाला ए बी सी। ठीक है, भुजा कौन सी है बेटा? ए बी हो गई, या ए सी हो गई, या आपकी बी सी हो गई। ये सब भुजाएं हैं। भुजा को हम कितनी चीजों से नोटिस कराते हैं? दो चीजों से। जैसे मैंने कहा इस वाली जिसपे मैंने एक डैश लगाया, इसमें बताओ भुजा, इस वाली भुजा का नाम क्या है? तो इस भुजा का नाम क्या कहोगे? या तो ए बी कह लो या बी ए कह लो, एक ही बात है। सिर्फ ए कहो वो चीज हो नहीं सकती, सिर्फ बी कहो इस लाइन को, वो नहीं हो सकती। हमेशा भुजा या साइड हमेशा दो चीजों से नोटिस होती है। ऐसी मेरा आपसे क्वेश्चन है, बताओ इस वाली साइड का नाम क्या है? इस वाली साइड को किस नाम से नोटिस करोगे? तो या तो आप BC कह लो या CB कह लो, एक ही बात है, लेकिन दो चीजों से नोटिस करते हैं। समझ में आ गया मेरी बात को? लेकिन कोई भी जो एंगल होते हैं, एंगल मींस होता है कोणा, कोण, कोण यानी कोना। जैसे मेरे पास ये बोर्ड है, आपको बोर्ड दिख रहा है, इस बोर्ड का जो एंगल हुआ ये रहा, एक कोना ये रहा, एक कोना ये रहा, एक कोना ये रहा, एक कोना है। इस तरीके से ही इस ट्रायंगल जो है इसमें भी एंगल्स यानी कोने, ये कोना हुआ, ये कोना हुआ, ये कोना। समझ में आया? तो दो बेसिस पर बात करेंगे, कोण के बेस पर कितने प्रकार होते हैं और भुजा के बेस पर कितने प्रकार होते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले साइड के बेस पर 3 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं बेटा? 3 टाइप्स होते हैं। पहला अगर मैं बात करूं आपसे तो कौन सा होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। कौन सा बेटा? इक्विलेटरल ट्रायंगल। दूसरा आइसोसेलेस ट्रायंगल, तीसरा स्केलन ट्रायंगल। भुजा के आधार पर त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं। पहला कौन सा? समान, जिसकी सभी भुजाएं समान हो, समबाहु त्रिभुज। आपने पढ़ा होगा समान भुजा यानी समबाहु, जिसकी सारी भुजाएं समान हो। दूसरा होता है समद्विबाहु, आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी जिसकी दो भुजाएं समान होती है। और एक होता है स्केलन, जिस विषमबाहु, जिसकी एक भुजा भी समान नहीं होती। यहां पर देखो डायग्राम, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल बनाया जिसमें ये भुजा और ये भुजा तीनों बराबर, तो यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? हैज 3 इक्वल साइड्स। ठीक है, ऐसे ही दो साइड जिसकी इक्वल है और तीसरी अलग है। ठीक है, तीसरी कौन सी अलग है? वो कौन सा कहलाएगा? आइसोसेलेस समद्विबाहु। और जिसकी तीनों साइड अलग अलग है, ये एक है, ये दो है और ये तीन है, तीनों साइड अलग है, तो वो होता है बेटा स्केलन विषमबाहु। समझ में आया? साइड के बेस पर 3 प्रकार कौन कौन से? इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस और स्केलन। हिंदी में समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु।
अब हम बात करते हैं एंगल के बेस पर कितने प्रकार होते हैं। एंगल के बेस पर भी कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार। ये चीजें मैं क्यों समझा रहा हूं, ये सब काम आएंगी आपके आगे, जो चैप्टर है ना उसमें सब काम आएंगी। चलो अब मैंने कहा आपसे एंगल के बेस पर कितने प्रकार होते हैं, वही 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, हिंदी में बात करूं न्यून कोण। न्यून मींस क्या होता है बेटा, कम। मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये एंगल ये कितने डिग्री का दिख रहा है आपको, बिल्कुल एकदम 90 डिग्री। जब भी कभी ऐसा कुछ एकदम स्ट्रेट एंगल हो इस तरीके से, ठीक है, और अगर कभी आपको ऐसे दे रखा हो और कुछ नहीं दिया तो ये ध्यान रखना ये 90 डिग्री दे रखा है आपको, ठीक है। जब भी कुछ इस तरीके का एंगल हो तो वो 90 डिग्री का होता है, और 90 डिग्री के एंगल को हम राइट एंगल ट्रायंगल इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में समकोण त्रिभुज कहते हैं। समझ में आया, कौन सा, राइट एंगल ट्रायंगल। अब मेरी बात को सुनना, ये राइट एंगल ट्रायंगल है यानी 90 डिग्री खुला हुआ है। अब मुझे एक बात बताओ, अब मैंने 90 से ज्यादा खोला या 90 से कम हुआ, ये जो स्पेस थी, ये जो देखो ये वाला जो एंगल दिख रहा है आपको, अब बताओ कम हुआ है ज्यादा हुआ, कम हुआ है ना, पहले ज्यादा खुला हुआ था अब कम हुआ है। जब कम होता है यानी 90 डिग्री से कम वाले एंगल को हम कौन से एंगल कहते हैं बेटा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। कौन सा, एक्यूट एंगल, ठीक है। यानी ऐसा ट्रायंगल, हिंदी में बात करूं तो न्यून कोण, ऐसा ट्रायंगल जिसमें सभी एंगल 90 डिग्री से कम हो, वो कौन सा कहलाता है बेटा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। समझ में आया। अब मैंने कहा ये 90 डिग्री है, इससे अब बताओ ज्यादा खोला कम, मेरे आवाज मुझे बताओ, आंसर दो, इससे ज्यादा खोला या कम, ज्यादा खोला ना, तो ध्यान रखना जब 90 डिग्री से जो ज्यादा एंगल है उसको हम कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। कौन सा बोलते हैं बेटा, ऑब्ट्यूस एंगल। हिंदी में बात करूं तो अधिक कोण, 90 डिग्री से अधिक। और ट्रायंगल क्या होता है, जिसमें एक एंगल कम से कम 90 डिग्री से ज्यादा हो, हम उसे वो क्या कहेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। बताओ समझ में आ गया, एंगल के बेस पर समझ में आ गया, साइड के बेस पर ट्रायंगल के टाइप्स हमें समझ में आ गए। अब हम बात करते हैं आपसे आगे थोड़ा सा। अब आते हैं हमारा, मैंने अभी आपको एक छोटी सी चीज बताई थी, क्या बोला था कि सर 9th क्लास में भी हमारा ट्रायंगल चैप्टर है, 6th नंबर का, ये 10th में भी ट्रायंगल चैप्टर है, 6th नंबर का ही चैप्टर है। सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 9th एंड 10th, नवी क्लास और 10वीं क्लास में अंतर क्या है छठे चैप्टर में। ध्यान रखना 9th क्लास में सबसे ज्यादा फोकस किया हुआ है आपका कॉन्ग्रेंट पर, और 10th में सबसे ज्यादा फोकस किया है आपका सिमिलरिटी पर, बस ये फर्क है। 9th में कॉन्ग्रेंट शो किया होगा कि ये ट्रायंगल इसके ट्रायंगल के कॉन्ग्रेंट शो करना है, ध्यान आ रहा होगा, आ रहा है ना, ठीक है। लेकिन 10th में यहां पर सिमिलर से रिलेटेड आपको थ्योरम्स दी गई हुई है, तो मैं सबसे पहले ना 10th का पढ़ाऊंगा ना 9th का, सबसे पहले मैं इन दोनों के बीच में अंतर बात करूंगा कि सिमिलर ट्रायंगल और कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल में अंतर क्या होता है। मैक्सिमम बच्चों को पता ही नहीं होता कि सिमिलर क्या होता है और कॉन्ग्रेंट क्या होता है, और अगर मैं डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व करूंगा तो बेटा क्या होगा, ऊपर से जाएगा, ये वाली मैथ ऊपर से जाती है ना। कारण ये है, कारण है कि हमें छोटी छोटी चीजों का नहीं पता होता, और सीधे हम अगर क्वेश्चन करने लग जाएंगे तो क्या होगा बेटा, हम कंफ्यूज होंगे और वो चीज हमारे फिर ऊपर से जाने लगती है और फिर वो हमें बोरिंग चैप्टर लगता है। तो सबसे पहले हम छोटी छोटी चीज को क्लियर करेंगे। आज मैं आपसे बात करूंगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिमिलरिटी एंड कॉन्ग्रेंसी। कॉन्ग्रेंट और सिमिलर में अंतर क्या होता है बेटा, ठीक है। चलो यहां मैं एक एग्जांपल देता हूं छोटा सा, सुनना ध्यान से। आप कभी प्रोग्राम में या कहीं मेले में जाते हो, कई बार आपने ये चीज सुनी होगी, यार मैंने तेरा जैसा एक बंदा देखा था वहां, बिल्कुल तेरा जैसा दिख रहा था, या तेरी जैसी बिल्कुल एकदम वहां पे दिख रही थी। सुना होगा आपने इस चीज को। इसका मीन्स क्या है, क्या वो हूबहू उसके जैसा था, क्या उतनी हाइट उतना वजन सेम था, क्या नहीं, कुछ कुछ ऐसा लगता है। सुना है ना आपने ऐसा, घर में कभी कभी तो ऐसा सुना होगा, बताओ मेरे साथ बोलो कि सुना है या नहीं सुना, सुना है, ओके। लेकिन क्या मुझे एक बार बताओ, वो एकदम हूबहू होता है, नहीं, थोड़ा बहुत उसके सिमिलर होता है, यानी वो चीज हम क्या कहेंगे, सिमिलर, ठीक है। अगर सेम कॉपी हो कि भाई उसकी नाक भी इतनी बड़ी है, ठीक है, उसके कान भी इतने ही हैं, उसका वेट भी उतना ही, उसकी हाइट भी सेम डिट्टो कॉपी, तो उसे हम कहेंगे कॉन्ग्रेंट। अच्छा, ये तो मैंने आपको लोकल लैंग्वेज में कॉन्ग्रेंट और सिमिलर में अंतर बताया। एक और चलो एग्जांपल देते हैं, फिर मैथ की लैंग्वेज में बात करेंगे। आपने सुना, आप फोटोकॉपी करवाते हो, कोई भी एक पेपर लिया आपने और आप क्या करते हो, फोटोकॉपी कराते हो।
एक पेज है, उसकी फोटोकॉपी जेरोक्स करवाई, दूसरा पेज निकलवाया, बताओ वो कॉन्ग्रेंट है या सिमिलर है? ध्यान रखना, आप जब फोटोकॉपी कराते हो तो क्या होता है, अगर एक ट्रायंगल इतना बड़ा है तो उस फोटोकॉपी में उतना ही बड़ा आएगा, एक लेटर अगर इतना बड़ा है तो उस फोटोकॉपी में भी उतना ही बड़ा आएगा। ध्यान रखना, सेम डिट्टो कॉपी आती है तो वो क्या होता है, कॉन्ग्रेंट। सिमिलर कब होगा, जब आपको एक बुक कॉपी करवानी है बिल्कुल जीरोक्स, लेकिन अगर एक पेज पर एक ही पन्ना लाएंगे तो क्या होगा, बहुत ज्यादा खर्चा आ जाएगा। तो कई बार आपने सुना होगा, कई बार आपने देखा भी होगा कि एक पेज पर फोटोकॉपी दो पेज आ जाते हैं, एक इस साइड लेफ्ट हैंड एक राइट, करवा देते हैं छोटा करवा के कि भाई फोटोकॉपी वाले से बोलते हैं एडजस्ट करके छोटा कर दे ताकि हमारा खर्चा कम आए। वो क्या है बेटा, लेटर्स वही आ रहे हैं लेकिन साइज में उसको छोटा बड़ा कर दिया, वो होता है सिमिलर। समझ, जब डिट्टो हु बहू को पिलाते हैं तो कॉन्ग्रेंट, लेकिन साइज में जब छोटा बड़ा फर्क होता है तो वो होता है सिमिलर। फर्क समझ में आया? चलो समझ में आया तो अब हम बात करते हैं मैथ की लैंग्वेज में, कि मैथ की लैंग्वेज में सिमिलर और कॉन्ग्रेंट में अंतर क्या है। ओके, बहुत सीधा सा सिंपल बताऊंगा, ध्यान रखना, चाहे कोई भी ट्रायंगल सिमिलर हो चाहे कोई भी ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो, पहली चीज दोनों में क्या सेम रहेगी, कि अगर मैंने कहा ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर है या ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रेंट है, तो हमेशा ध्यान रखना एंगल्स जो होगा, इसका जो एंगल होगा वो इस एंगल के सेम रहेगा, ये एंगल इस एंगल के सेम रहेगा, ये एंगल इस एंगल, यानी एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स दूसरे ट्रायंगल के तीनों एंगल बराबर रहेंगे। अगर इसमें एक ट्रायंगल 70 डिग्री है, एक ट्रायंगल मान लीजिए 80 डिग्री है और एक ट्रायंगल मान लीजिए 30 डिग्री है, तो दूसरे वाले के भी 70, अगर वो सिमिलर है या कॉन्ग्रेंट है तो 70 डिग्री 80 डिग्री और 30 डिग्री ही रहेंगे। ये सिमिलर में भी है और ये कॉन्ग्रेंट, यानी ऑल एंगल्स आर इक्वल टू अनदर ट्रायंगल। हर एक ट्रायंगल के जो तीनों एंगल्स हैं वो दूसरे ट्रायंगल से सेम रहेंगे, चाहे वो सिमिलर हो चाहे कॉन्ग्रेंट में। पहली चीज समझ लें। दूसरी चीज क्या है, दूसरा फर्क, फिर आप कहोगे सर दोनों में फर्क क्या है, सिमिलर और कॉन्ग्रेंट में? फर्क ये है कि यहां पर सिर्फ एंगल्स बराबर रहते हैं, लेकिन कॉन्ग्रेंट में ध्यान रखना एंगल्स के साथ साथ, एंगल्स तो बराबर होंगे दूसरे ट्रायंगल से, एंगल के साथ साथ साइड्स भी बराबर होती है। अगर ये साइड 1 है तो ये भी साइड 1 ही रहेगी, ये साइड 3 है तो ये साइड भी 3 रहेगी, ये साइड 2 है तो ये साइड भी 2 ही रहेगी। अंतर समझ में आया? सिमिलर में क्या होता है, सिर्फ एंगल्स बराबर होते हैं, एक ट्रायंगल के सभी एंगल दूसरे ट्रायंगल से बराबर होंगे, लेकिन कॉन्ग्रेंट में एंगल के साथ साथ, एंगल तो होंगे, एंगल के साथ साथ साइड्स भी इक्वल होगी दूसरे ट्रायंगल से। मेरी बात को समझ पा रहे हैं? ओके, तो सिमिलर, अच्छा सिमिलर का साइन क्या होता है, ध्यान रखना, सिमिलर का जो साइन होता है बेटा वो सिर्फ इस तरीके से होता है, वेव, ठीक है? ओके, एस को हमने लिटा दिया, लेकिन कॉन्ग्रेंट का जो साइन होता है वो सेम होता है, एस को हमने लिटा दिया और उसके बाद हमने नीचे क्या लिख दिया, इक्वल लिख दिया। ये होता है बेटा कॉन्ग्रेंट का साइन। यहां तक आपको समझ में आ गया? अब हमें पता है कि हम 10th क्लास में बात कर रहे हैं, और जब हमें सिमिलर का पता लग गया, कॉन्ग्रेंट में दोनों में अंतर पता लग गया, सिमिलर में सिर्फ एंगल्स बराबर होते हैं दूसरे, लेकिन कॉन्ग्रेंट में एंगल के साथ साथ साइड्स और बराबर होती है। और हमारी जो 10th क्लास में वो सिमिलर से रिलेटेड है, तो हम सिमिलर के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? सिमिलर के बारे में जानेंगे। कॉन्ग्रेंट के बारे में आप 9th क्लास में पढ़ के आ चुके हो। चलो, सिमिलर से रिलेटेड यहां क्वेश्चंस मिलेंगे, स्टार्ट करते हैं। दो स्पेसिफिक चीजें, दो मेन, सिमिलर ट्रायंगल की दो मेन चीजें, दो मेन पॉइंट याद रखने वाली बात क्या है? पहली चीज, ऑल एंगल्स, सिमिलर ट्रायंगल्स के जो ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल के तीनों एंगल जो है आर द सेम टू अनदर ट्रायंगल। हिंदी में बात करूं, एक त्रिभुज के सभी कोण दूसरे त्रिभुज के समान होते हैं। हिंदी में सिमिलर को बोलते हैं बेटा समरूप। क्या बोलते हैं? समरूप। और कॉन्ग्रेंट को बोलते हैं सर्वांग सम। ठीक है, सर्वांग सम का यहां कोई काम नहीं है, हम तो यहां समरूप के बारे में बात करेंगे, जिसका रूप सेम दिख रहा हो।
चाहे छोटा बड़ा हो सकता है हाइट में या जो भी है, लेकिन समरूप यानी थोड़ा सेम सेम सा दिख रहा है। ओके, मैंने क्या कहा, समान होते हैं। क्या एक त्रिभुज के सभी कोण दूसरे त्रिभुज से समान होते हैं समरूप में। दूसरी बात को ध्यान से सुनना है, एक त्रिभुज की सभी भुजाएं जो होती है क्या बराबर होती है समरूप में? नहीं, सिमिलर में बराबर नहीं होती, लेकिन उसका जो अनुपात होता है वो बराबर होता है। अब ये अनुपात वाला खेल समझना है, क्योंकि 10th क्लास में अगर आपने अनुपात वाला खेल नहीं समझा तो आप क्वेश्चंस नहीं कर सकते। तो समझे अनुपात का क्या, हिंदी में बात करूं, रेशियो या प्रोपोर्शनल। साइड्स का रेशियो या प्रोपोर्शनल हमेशा इक्वल होता है, ठीक है, अगर दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं तो। ओके, अगर आपको ये समझ में आ गया, मान लीजिए ये दोनों ट्रायंगल है, क्या नाम है, इस ट्रायंगल का नाम है DEF, ट्रायंगल DEF सिमिलर है किसके, ट्रायंगल RST, ये दोनों आपस में सिमिलर है। मान लीजिए मैंने कह दिया, तो पहली चीज हर एंगल, यानी एंगल जो D होगा वो किसके बराबर होगा बेटा, एंगल R के। एंगल E जो है वो किसके बराबर होगा, एंगल S के। एंगल F जो है वो किसके बराबर होगा, एंगल T के। जो पहले लिखा है वो पहले के बराबर, जो दूसरा लिखा है वो दूसरे के बराबर, जो तीसरा लिखा है वो तीसरे के बराबर। ये बात का ध्यान रखना। अगर आपको ये समझ में आ गया तो साइड की बात कर रहे हैं। अगर ये दो ट्रायंगल आपस में बराबर हैं तो मैंने आपको बताया इनका रेशियो, इनका अनुपात भी बराबर होगा, इनकी साइड्स का अनुपात भी बराबर होगा। अनुपात का मीन्स है कि यहां पे जो लाइन ली मैंने DE अपॉन में, इसकी अगर मैंने लाइन DE ली है तो बताओ इसकी कौन सी लाइन लोगे, RS। कौन सी लोगे, RS, ठीक है। किसके बराबर होगा, DF। DF अगर आपने इसका DF लिया है तो इसका क्या लोगे बेटा, RT, इनका बराबर होगा। और किसके बराबर होगा, तीसरी लाइन कौन सी बच गई, EF, किसके बराबर होगा बेटा, ST के बराबर। समझ में आया यहां तक, ये है साइड का रेशियो। समझ में आ गया रेशियो का मीन्स, ठीक है। अगर आपको ट्रायंगल दिख गया बना हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, ट्रायंगल से आप लिख पा रहे हो। अदरवाइज आप नाम से भी लिख सकते हो, जैसे जैसे आगे क्लास को मैं सिखाऊंगा वैसे वैसे मैं आपको बताऊंगा कि नाम से भी कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। आपको सिमिलर का समझ में आ गया, सिमिलर क्या होता है। सिमिलर में दो चीज होती है। पहली चीज क्या होती है बेटा, कि हमेशा एंगल बराबर होता है दूसरे ट्रायंगल से, और साइड का रेशियो बराबर होता है। अब मैं आपको छोटी सी चीज समझाऊंगा और फिर हम आगे क्वेश्चंस की बात करेंगे, देखेंगे, ठीक है। यहां पहले फर्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं, क्योंकि जितना समझा है उसमें पहले क्वेश्चन में सारी चीज आ गई। फिर दूसरा क्वेश्चन को लूंगा, ठीक है। 6.2 को स्टार्ट करूंगा, उससे पहले मैं छोटी सी चीज समझाऊंगा। चलो स्टार्ट करते हैं, पहले इसको क्लियर कर लेते हैं, जितना समझा है वो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक। आपको क्या बोला है, फिल इन द ब्लैंक, हमें ब्लैंक को फिल करना है। ऑप्शन आपको दिए हुए हैं ब्रैकेट में। क्या कह रहा है, ऑल सर्कल्स आर डॉट डॉट डॉट। बताओ हिंदी कॉन्ग्रेंट आएगा या सिमिलर आएगा। हिंदी में बात करूं, सभी वृत्त सर्वांग सम होते हैं या समान होते हैं, आप बताइए। चलो समझते हैं। इंग्लिश में बात करूं, सिमिलर। सिमिलर में मैंने क्या कहा था, हमेशा एंगल बराबर होते हैं। मुझे एक बात बताओ, ये जो सर्कल है, दो सर्कल ले लिए, कोई से भी दो सर्कल ले लो। एक सर्कल मैंने ये ले लिया और एक बड़ा ले लिया, क्या ये एक दूसरे के सिमिलर होंगे या कॉन्ग्रेंट होंगे। अब आप कहोगे सर एंगल तो हमें पता ही नहीं है, क्या एंगल दिया आपको, सर इस सर्कल का कितना एंगल, इस सर्कल का एंगल कितना है, नहीं ना। फिर कैसे बताएंगे कि ये सिमिलर है कॉन्ग्रेंट है। मेरी एक बात का ध्यान रखना, कभी भी जो एक सर्कल होता है, चाहे वो छोटा सा बनाया हो, चाहे आपने बड़ा बनाया हो, चाहे बहुत बड़ा बनाया हो, हमेशा एक सर्कल कितने डिग्री कवर करता है, ये हमेशा ध्यान रखना, 360 डिग्री कवर करता है, 360 डिग्री। यानी मैं अब आपके सामने फेस रखा है, ठीक है। मैं यहां से अब घूम के दोबारा आपके पास आऊंगा, तो ध्यान रखना मैंने कितने डिग्री कवर किया बेटा,
कितने डिग्री कवर किया? 360। आप जब एक गोला लगाते हो, एक सर्कल लगाते हो, तो आप 360 डिग्री कवर करते हो। डन। चाहे आपका छोटा वाला सर्कल हो चाहे बड़ा वाला सर्कल, तो इसका एंगल भी 360 और इसका एंगल भी 360 है। लेकिन जो साइड है, जो सरकमफ्रेंस है, वो क्या है? बड़ी छोटी है। तो बताओ ये कॉन्ग्रेंट होगा सिमिलर? मैंने कहा सिर्फ एंगल बराबर हो तो वो क्या होता है? सिर्फ क्या होता है? सिमिलर। तो यहां पर आंसर आ जाएगा सिमिलर, हिंदी में समान या समरूप। ठीक है, ओके। आगे मैं बात करता हूं आपसे दूसरा क्वेश्चन। तो आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। ऑल स्क्वायर्स आर, बताओ सिमिलर होगा कॉन्ग्रेंट होगा? हिंदी में सर्वांग सम होगा या समरूप होगा? मुझे एक बात बताओ, ऑल स्क्वायर, मैंने एक स्क्वायर ये ले लिया, मैंने एक स्क्वायर ये ले लिया और एक स्क्वायर मैंने ये ले लिया। बताओ ये दोनों एक। अब आप कहोगे वही क्वेश्चन सर, एंगल तो दिया ही नहीं। ध्यान रखना मेरी बात, स्क्वायर और रेक्टेंगल हो, इसके हर कोने कितने डिग्री के होते हैं बेटा? मैंने आपको बताया था ना शुरू में, जब मैं इस तरीके से बनाऊं तो हमेशा क्या डिग्री होता है? वो 90 डिग्री। जब बिल्कुल चौकोर बनाया जाए तो 90, हर एंगल 90 डिग्री का होता है। तो एंगल सेम है लेकिन साइड सर्कल बड़ी छोटी हो सकती है। तो बताओ ये सिमिलर होंगे या कॉन्ग्रेंट? जब साइड का कोई पता नहीं होता और एंगल बराबर हो तो ध्यान रखना वहां सिमिलर होंगे, समरूप होंगे। हिंदी में बात करूं तो समान या समरूप। ऑल डॉट 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 ट्रायंगल्स आर सिमिलर, बताओ कौन से ट्रायंगल सिमिलर होंगे? आइसोसेलेस। हिंदी में बात करूं, कौन से दो त्रिभुज हमेशा सिमिलर होंगे? आइसोसेलेस समद्विबाहु या समबाहु इक्विलेटर? तो समद्विबाहु के तो एंगल का भी पता नहीं, अलग अलग भी हो सकते हैं, लेकिन समबाहु जो त्रिभुज होता है, जो इक्विलेटर ट्रायंगल होता है, हमेशा ध्यान रखना उसका जो ऑल एंगल्स होते हैं वो 60 डिग्री के होते हैं। कितने डिग्री के होते हैं बेटा? 60 डिग्री के होते हैं, अगर सारी सब भुजा समान है तो। ठीक है, चाहे वो बड़ा हो चाहे वो छोटा हो। तो ध्यान रखना जब एंगल सेम है, साइड का कुछ पता नहीं, ये बराबर होंगे। ठीक है, हमेशा 60 डिग्री। जब ध्यान रखना क्या हमें एंगल्स का पता हो कि एंगल्स बराबर है, साइड का कुछ नहीं मालूम, तो ध्यान रखना आंख बंद करके सिमिलर, आंख बंद करके सिमिलर। तो यहां पर वही समरूप आ जाएगा। सभी त्रिभुज कौन से वाले? इक्विलेटर होते हैं, सिमिलर। अच्छा, टू पॉलीगन्स, हिंदी में बात करूं, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज हैं, यदि उनका संगत कोण, वही सेम आ गई। मैंने कहा दो बहुभुज कोई सा भी हो, बहुभुज क्या होता है? पॉलीगन क्या होता है? पॉलीगन या बहुभुज होते हैं जिसमें कई भुजाएं हो, 3 या 3 से ज्यादा। तो ट्रायंगल भी आपका पॉलीगन है, क्वाड्रिलेटर भी आपका पॉलीगन है, पेंटागन भी आपका, हेक्सागन भी आपका पॉलीगन है। हिंदी में बात करूं, त्रिभुज भी आपका पॉलीगन है, चतुर्भुज भी, पंचभुज भी, षटभुज भी, सारा पॉलीगन बहुभुज कहलाता है, जिसमें बहु मींस ज्यादा। ठीक है, आपसे क्या क्वेश्चन कहा गया कि बताओ दो पॉलीगन है, दो बहुभुज है जिसमें पता नहीं 3 भुजा 4 भुजा, लेकिन सेम, अगर इसमें 3 है तो इसमें भी 3। बताओ उसके संगत कोण, यानी उसके कोण क्या होने चाहिए? इक्वल। कहा ना सिमिलर कब होगा? जब कोण तो हो इक्वल, तो इसमें आ जाएगा इक्वल, हिंदी में समान। ठीक है, और दूसरा क्या बोल रहा है? और उनकी संगत भुजाएं, यानी उनकी साइड कैसी होनी चाहिए? मैंने कहा ना उनका साइड का रेशियो कैसा होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, यानी प्रोपोर्शनल होना चाहिए। तो दूसरे में आ जाएगा प्रोपोर्शनल। ठीक है, पहले वाले में इक्वल, दूसरे वाले में प्रोपोर्शनल। 6.1 का पहला क्वेश्चन क्लियर है। चलो आगे मैं बात करता हूं दूसरा क्वेश्चन। आपसे कह रहा है गिव 2 डिफरेंट एग्जांपल, आपको अपनी मर्जी से कोई 2 एग्जांपल देना है। किस किस का? ऑफ पेयर ऑफ, किसका देना है? सिमिलर फिगर। कोई भी 2 सिमिलर फिगर है उसके 2 आपको एग्जाम्पल देने हैं। तो देख लो, 2 स्क्वायर ले लो, आपस में सिमिलर होते हैं, या 2 इक्विलेटर ट्रायंगल ले लो, या 2 आपका सर्कल ले लो, सब क्या होते हैं बेटा? आपका सेम होता है, क्या? सिमिलर होते हैं। और 2 नॉन सिमिलर फिगर, 2 नॉन सिमिलर फिगर, एक में आपने क्या ले लिया? मान लीजिए स्क्वायर,
ठीक है, और एक में ले लिया आपने पैरेललोग्राम। तो बताओ ये दोनों आपस में सिमिलर होंगे? नहीं, क्योंकि इसमें एंगल 90 डिग्री है, इसमें एंगल का पता ही नहीं होता, तो ये नॉन सिमिलर पैरेलल। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन, ये आपकी मर्जी से अपन को एग्जांपल देना था। ओके, स्टेट वेदर द फॉलोइंग, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहे हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटर आर सिमिलर और नॉट। बताइए नीचे जो मैंने आपको दो एग्जांपल दिए हैं, आपकी बुक के क्वेश्चन है, बताइए दोनों आपस में सिमिलर होंगे या नहीं होंगे? करें, समझे? ठीक है, मेरे से कहा गया ये दो आपको एग्जांपल जो दिए हैं, बताइए सिमिलर होंगे या नहीं होंगे। देखिए सबसे पहले सिमिलर पे देखने के लिए हमें सबसे पहले एंगल पर जाना होगा। क्या एंगल बराबर है सबके? मैंने देखा कि यहां पर तो है 90 डिग्री, लेकिन यहां आपको 90 डिग्री दिख रहा है? नहीं। जब एंगल ही बराबर नहीं है, एक भी मुझे 90 डिग्री नहीं दिख रहा, और जबकि यहां पर चारों 90 डिग्री है, तो यहां भी चारों ही 90 डिग्री होने चाहिए, तभी वो सिमिलर होगा, अदरवाइज सिमिलर नहीं होगा। तो लिख दीजिए नो सिमिलर। बिकॉज, कारण अगर पूछा जाए, बिकॉज एंगल्स आर नॉट इक्वल टू अनदर शेप। इस शेप के जो एंगल है वो इस शेप से मैच नहीं खा रहे हैं। हिंदी में बात करूं, क्योंकि दोनों शेप के एंगल एक दूसरे से मैच नहीं खा रहे हैं, इसलिए सिमिलर नहीं हो सकते। यहां तक बताइए समझ में आया, हां या ना? समझ में आ गया? ठीक है, सिमिलर क्या होता है, सिमिलर क्या नहीं होता, हमने अभी तो यही बात की है। लेकिन क्वेश्चन किस तरीके से, क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन और कैसे आएंगे, क्वेश्चन करें उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा और समझाऊंगा। यहां पर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा समझेंगे। रेडी? ठीक है, मैंने आपको बताया कि एंगल इक्वल होते हैं दूसरी शेप से, लेकिन आपसे क्या कहा गया कि भाई एंगल इक्वल होते हैं दूसरी शेप से, लेकिन दूसरा जो सेंटेंस था वो ये था कि साइड्स इक्वल नहीं होती, साइड का रेशियो या प्रोपोर्शनल होता है इक्वल। ठीक है, इसको ध्यान से सुनना, इसके बिना क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं यहां पर आपको ये छोटी सी चीज समझा देता हूं। 6.2 में यही क्वेश्चंस है। मान लीजिए मैंने आपसे कहा ये एक ट्रायंगल है और ये एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल का नाम मैं आपको दे देता हूं ए बी सी, इस ट्रायंगल का नाम मैं आपको दे देता हूं पी क्यू आर। और आपसे क्या कह दिया कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर। समझ में आ गया? इसका मीन्स क्या है, इस सेंटेंस से समझना। ये जो मैंने लिखा है यहां फिर मैं लिख देता हूं, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। इसका मीन्स है पहला जो एंगल आ रहा है वो पहले एंगल से बराबर होगा, यानी यहां पर एंगल ए जो है वो एंगल पी के इक्वल होगा। एंगल बी जो है बताओ किसके इक्वल होगा, बताइए किसके इक्वल होगा? जो अगर ये बीच में, तो इसमें बीच में क्या है, क्यों क्यों के। बताइए एंगल सी किसके इक्वल होगा, बताइए मेरे साथ क्या होगा, किसके इक्वल होगा बेटा, आर के। समझ में आ गया? ठीक है, अगर पहले से ही क्वेश्चन में आपको सिमिलर दे रखा है तो एंगल तो बराबर निकालना आ गया, पहला पहले के बराबर, बीच का बीच के बराबर, लास्ट का लास्ट के बराबर, लेकिन साइड का प्रोपोर्शनल कैसे निकालेंगे वो ध्यान से सुनना। हमेशा ध्यान रखना, जब भी इस तरीके से अलग अलग शेप दो दे रखी है और आपसे कह रहे हैं ये दोनों सिमिलर है, तो इसका साइड का प्रोपोर्शनल इक्वल होगा। कैसे होगा? हम क्या करेंगे, पहली साइड यानी ए बी, अगर आपने पहली साइड ली है तो इसकी भी यही वाली डायरेक्शन वाली साइड लेंगे और उसको हम लिख देंगे नीचे पी क्यू। किसके बराबर होगा? दूसरी साइड मान लो आप ए सी ले रहे हो, पहले अगर इसका ले रहे हो तो इसी का लेना है। अब बताओ नीचे किसका लिखेंगे, बताओ क्यू आर लिखूंगा या पी आर? पी आर लिखेंगे। जवाब देते चलो मेरे साथ, समझ में आ रहा है? अब मैंने नीचे वाली बी सी ली है, बताइए बटे में क्या लिखूंगा, आप बताओ क्या लिखूंगा, बोलिए क्या लिखूंगा बेटा, क्यू आर। समझ रहे हो मेरी बात को? ये तो मैंने शेप से निकालवा रही, ये इक्वल होगा। ओके, मान लीजिए
क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो बाद की बात करेंगे, पहले हमें तो सिर्फ समझना, इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं आपसे। ठीक है, मान लीजिए ये आपको दे रखा है और ट्रायंगल नहीं दे रखा है और इससे निकालना है हमें प्रोपोर्शनल, तो कैसे निकालेंगे देखेंगे। मान लीजिए मैं ट्रायंगल को मिटा देता हूं और मैं इसी को भी मिटा देता हूं, नया चीज देता हूं मैं आपको। मान लीजिए मैंने कहा ट्रायंगल क्यू पी आर सिमिलर होगा ट्रायंगल एक्स वाई जेड के। तो एंगल निकालना आता है आपको, बराबर कौन सा होगा बताओ। एंगल क्यू के बराबर कौन होगा, एंगल क्यू के बराबर कौन सा होगा बताओ। पहले नंबर पे, तो पहले नंबर पर एक्स है तो एंगल एक्स बराबर होगा। एंगल पी के बराबर क्या होगा, एंगल वाई। एंगल आर के बराबर क्या होगा, एंगल जेड। ये तो एंगल की बात आ गई, लेकिन साइड का प्रोपोर्शनल कैसे निकालोगे। साइड का प्रोपोर्शनल निकालने के लिए नाम से देखो कैसे काम होगा, नाम से काम करना है हमें। ठीक है, डायग्राम से तो आगे निकालना, लेकिन नाम से काम कैसे करेंगे सुनना। यहां पर पहले नंबर पर साइड हमेशा दो चीजों से ली जाती है, तो क्यूपी ले ली मैंने। अपोन में दूसरे वाले ट्रायंगल का बताओ क्या लेंगे, पहली की दो चीज लिए तो नीचे बाद वाले की भी हम एक्स वाई ले लेंगे। किसके बराबर होगा, पी आर ले लीजिए। इसका पी आर यानी बीच वाले और लास्ट वाले लिए तो हम भी क्या करेंगे, वाई जेड ले लेंगे। बताओ यहां तक समझ में आया। ठीक है, तीसरी चीज क्या आएंगे, आर क्यू। भाई ये ले लिया, फिर ये दोनों हो गया, फिर आर क्यू। जब इसमें आर क्यू लिया तो इसमें क्या हो जाएगा, जेड एक्स। बताओ समझ में आया। मैं अभी क्या समझा रहा हूं, जब अलग अलग ट्रायंगल दे रखे हैं, निकालना आ रहा है प्रोपोर्शनल। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, अब ध्यान से सुनना, क्वेश्चन भी कैसे करवाएंगे। ठीक है, ओके। मान लीजिए ये मैंने समझा दिया। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो क्वेश्चन कैसे दिया जाएगा। मान लीजिए आपको ये दे दिया, ये ए बी सी एक ट्रायंगल है और दूसरा ट्रायंगल है पी क्यू आर। मान लीजिए ये आपको दे दिया 2, ये दे दिया 4, ये दे दिया 3 और ये दे दिया 6। ठीक है, और मान लीजिए आपको ये दे दिया 7, तो बताओ ये कितना होगा। सीधा सिंपल है, 2 3 जा भाई 2 2 जा, कैसे निकालेंगे ये देखना। तीनों साइड ना देकर मान लो 2 साइड दे दी, आपसे कह रहा है ये है और ये, और आपसे बोल रहा है ए बी सी सिमिलर है किसके, पी क्यू आर के। तो हम क्या करेंगे, जब हमें ये गिवन है, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको ये पहले से ही दे रखा है तो हम सीधा लिख देंगे क्या क्या दे रखा हमें, ए बी अपॉन में यहां पर क्या लिख देंगे, पी क्यू बराबर नीचे वाला दे रखा है बी सी, अपॉन में क्या लिख देंगे बेटा, क्यू आर। तीसरा लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि तीसरे का कोई काम ही नहीं, पूछा ही नहीं हमसे। और ये कब पॉसिबल है, जब आपको दे रखा हो ये गिवन। हमको ये गिवन है इसलिए हमने सीधा लिख दिया। अब ए बी कितना दे रखा है आपको 2, पी क्यू कितना दे रखा है आपको, पी क्यू बेटा 4 बराबर बी सी कितना दे रखा है 7, क्यू आर आपसे पूछ रहा है तो क्यू आर। अब हम क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। जब अपॉन में है और बराबर बीच में है तो हम क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, क्यू आर को हम क्या करेंगे, क्यू आर ही मान लेते हैं। क्यू आर का मल्टीप्लाई 2 से हुआ तो 2 इंटू क्यू आर बराबर 7 इंटू 4। 7 इंटू 4 कितना होता है बेटा, 28 28। फिर क्यू आर यहीं रहने दीजिए, 2 मल्टीप्लाई यहां जाके हो जाएगा डिवाइड। जब मैंने इसको डिवाइड किया तो आंसर हो जाएगा 14। तो बताइए क्यू आर कितना हो जाएगा हमारा 14। आया समझ में, निकालने का तरीका बहुत सिंपल है ना। ठीक है, समझ में आ रहा है, दिमाग में जा रहा है। अगर आ रहा है तो जरूर मुझे रेस्पॉन्स दीजिए। आप अपने टीचर्स के थ्रू, आप इस वीडियो को किसके थ्रू देख रहे हैं, टीचर्स के थ्रू देख रहे हैं तो टीचर्स को रेस्पॉन्स दीजिए कि सर बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, जैसा भी आपको लग रहा है, ताकि वो हम तक पहुंचाएं और हमारा मोटिवेशन इंक्रीज हो और हम आपके लिए और मेहनत कर सकें। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, जिस तरीके से गाड़ी में पेट्रोल की जरूरत पड़ती है, ऐसी हम लोगों को भी मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। तो मोटिवेशन हमारे लिए पेट्रोल क्या है, कौन है, आपका वो अच्छा या बुरा कमेंट्स। तो आप हमें जो भी हमारी अच्छाई या बुराई है वो हमें बताइए। बुराई होगी तो हम और इंप्रूव करेंगे और अच्छाई होगी तो हमें खुशी मिलेगी और मेहनत करेंगे। ओके,
स्टार्ट करते हैं आगे। ये तो कब आप निकाल पाए, जब अलग अलग ट्रायंगल दे रखे हैं। लेकिन मान लीजिए सेम ट्रायंगल दे रखा होता, क्या सेम ट्रायंगल दे रखा होता, कैसे? एक ट्रायंगल दे दिया ए बी सी और ये दे दिया ई एफ। आपको कितने ट्रायंगल दिख रहे हैं? एक तो बड़ा ट्रायंगल दिख रहा है और एक छोटा वाला ट्रायंगल दिख रहा है, दिख रहा है? आपको बोल दिया क्या, ए ई एफ, ये वाला जो ट्रायंगल है छोटा वाला, ये सिमिलर है किसके बेटा? ट्रायंगल बड़े वाले के, ए बी सी। ओके, ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर हैं। वही चीज जब सिमिलर है तो इसका प्रोपोर्शनल भी क्या होगा? हिंदी में बात करूं, इसका अनुपात, भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा बेटा? बराबर होगा। अब लिखेंगे कैसे सर? वो लिखना सीखना। मैं दोनों कंडीशन में सिखा दिया, जब अलग अलग ट्रायंगल हैं तो हम कैसे लिखेंगे, और जब अलग अलग ट्रायंगल नहीं है, एक में दे दिया, तो हम कैसे लिखेंगे। सुनना, हम इसको कैसे लिखेंगे? छोटे वाले ट्रायंगल की साइड क्या है? ए ई, और इसी डायरेक्शन में बड़े वाले की साइड क्या है बेटा? ए बी। किसके बराबर है? ए एफ। बड़ा वाला कौन सा है बेटा? ए सी। बराबर किसका होगा? ई एफ। बराबर बटे में कितना होगा? बी सी। आपको डायग्राम से निकालना आ गया, नाम से भी निकालना मैंने सिखा रखा है। पहले नंबर पर ए ई है, अपॉन में क्या हो जाएगा? ए बी। बराबर ई एफ है, बटे में क्या हो जाएगा? बी सी। बराबर में ए एफ या फिर ए एफ अपॉन में यहां क्या हो जाएगा? ए सी। बताओ समझ में आया? ठीक है, वही सेम है, आगे पीछे से कोई मतलब नहीं है, ऊपर नीचे से मतलब होगा, आगे पीछे से कोई। समझ में आ गया? ठीक है। अगर मान लीजिए वही सेम, आपको क्वेश्चन कैसे पूछेगा? 6.2 करवा रहा हूं, ध्यान रखना 6.2 का बेस हो रहा है यहां पर। आपसे क्या क्वेश्चन दिया? ये एक ट्रायंगल दे दिया ए बी सी ई एफ, ये आपको 3 दे दिया, ये आपको 2 दे दिया, ये 4 दे दिया, और आपसे ये पूछ रहा है। क्या करेंगे हम? प्रोपोर्शनल में पुट कर देंगे, वही सेम। ठीक है, एक बात का ध्यान रखना, फिर मैं समझा रहा हूं, यहां इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं 6.2 की जो वीडियो है, वहां फिर मैं डायरेक्ट क्वेश्चन करवाऊंगा, क्योंकि यहां मैं टाइम लगा रहा हूं। ध्यान से सुनना, हम यहां पर 2 तरीके से प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं। पहला तरीका मैंने अभी आपको जो सिखाया, क्या कि हमने पहले नंबर पर क्या लिखा? ए ई, अपॉन में फिर पूरा लिखा ए बी। पहला तरीका ये है जो मैं लिख रहा हूं, बराबर जो मैं पहले सिखा चुका हूं, ए एफ अपॉन में बड़ा वाला ट्रायंगल क्या है? ए सी, बराबर ई एफ अपॉन में बी सी। पहला वाला तरीका। अगर आप दूसरा तरीका लिखना चाहो तो दूसरा तरीका भी होता है। देखो क्या हमने क्या किया, पहले हमने छोटा वाला, पहले वाला छोटे वाले का लिया, फिर हमने बड़े वाले ट्रायंगल की साइड ली पूरी। लेकिन अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो हम क्या करेंगे? टुकड़े में भी ले सकते हैं। कैसे? ए ई अपॉन में, आपने ए ई ले लिया, अपॉन में ई बी भी लिख सकते हो। अगर आपने यहां टुकड़ा लिया है तो यहां वाला भी टुकड़ा ही लेंगे, ध्यान रखना। ए एफ अपॉन में एफ सी, ये ध्यान रखना। समझ रहे हो मेरी बात को, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? अगर आपने ये टुकड़े में लिया है तो अगले वाले का भी टुकड़ा लोगे, अगर आपने ये छोटा और फिर बड़ा लिया है तो छोटा बड़ा ही लेंगे, इस बात का ध्यान रखना। अब आपको क्या दिया है? ए ई कितना दिया है बेटा? 3। ई बी कितना दिया है? 2। ए एफ कितना दिया है? 4। एफ सी कितना दिया है बेटा? एफ सी का एफ सी लिख देते हैं। अब हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। एफ सी इंटू 3 बराबर 2 इंटू 4,
अब हम क्या करेंगे, एफ सी को यहीं रहने देंगे, बराबर 2 4 जा 8 अपॉन में 3। अब जो भी आंसर आएगा पॉइंट में आए, जो भी आएगा वो आपका एफ सी हो जाएगा। बताओ समझ में आया? यानी जब एक ही साइड के अंदर दूसरा ट्रायंगल दे रखा है इस तरीके से, तो हमेशा ध्यान रखना उसकी दो तरीके से प्रोपोर्शनल बन सकती है, छोटा फिर बड़ा लेके, छोटा बड़ा, और अगर आप छोटे टुकड़े में लेना चाहो तो टुकड़े में ही ले लेंगे। समझ में आ गया? ठीक है, यहां तक हम बात कर रहे हैं, आपसे पूरा इंट्रोड्यूस करवा दिया। अब मैं 6.2 जब समझाऊंगा तो वहां मैं आपको थ्योरम से स्टार्ट करूंगा, फिर क्वेश्चंस करवाएंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।